तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यदि आपको कभी अस्थायी रूप से झुकना पड़े, तब वीरों की भांति झुकिए। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इन शब्दों से आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं सुभाष चंद्र बोस जी की बात कर रहा हूँ, जो एक सच्चे और निडर देशभक्त थे। मैं यश केसरवानी, बीबीए प्रथम वर्ष का छात्र, जो आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हल्द्वानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ, आज आप सभी के सामने सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उनके जीवन, उनके कार्य और उनके विचारों पर प्रकाश डालने हेतु उपस्थित हूँ। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। 23 जनवरी सन 1897 उड़ीसा के कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर जन्म हुआ सुभाष चंद्र बोस का। उनके पिता एक वकील थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी रखते थे। उनकी शुरुआती शिक्षा प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरी हुई। सन 1913 में मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका नाम प्रेसिडेंसी कॉलेज में लिखवा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। इन महापुरुषों के विचारों से प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस को लगने लगा कि पढ़ाई लिखाई से अधिक देश हित के काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। उस समय ब्रिटिश काल में भारतीयों के ऊपर कई सारे जुल्म भी किए जाते थे। अपने आसपास और अपने देशवासियों के साथ ये जुल्म होता देख बोस के मन में आज़ाद हिंदुस्तान की चिंगारी ने आग पकड़ ली। उनकी देशभक्ति का पहला रूप हमें तब देखने को मिला जब उनके प्रोफेसर द्वारा भारतीयों के खिलाफ बोले जाने पर वह उनसे भिड़ गए थे। इसके बाद सन 1918 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के स्कॉटिश कॉलेज से बोस ने अपनी बीए की डिग्री हासिल करी। इसके बाद वह अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ कैम्ब्रिज कॉलेज से उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई पूरी करी। वहाँ उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान प्राप्त किया, किंतु उन्हें अंग्रेज सरकार की नौकरी करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने भारतीयों को आज़ादी के प्रति प्रेरित करने के लिए एक स्वराज नाम का अखबार निकालना शुरू किया। इस कार्य में उनका साथ दिया उस समय के जाने माने नेता चित्तरंजन दास ने, जो अपने देशभक्ति से भरे भड़काऊ भाषण देने के लिए जाने जाते थे। बोस का काम देखकर और उनकी देशभक्ति की लगन को देखकर उन्हें सन 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन आज़ादी के लिए लोगों को उकसाने के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया। 1927 में जब वह जेल से रिहा हुए तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया गया। सन 1930 में जब वो यूरोप से वापस आए तो उन्हें कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। परंतु अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को आज़ाद करने की सोच रखने वाले महात्मा गांधी जी से बिल्कुल विपरीत सुभाष चंद्र बोस जी की हिंसा से भरी सोच और तरीकों से सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी के बीच मतभेद होने लगे, उनके विचारों में मतभेद होने लगे। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना ही उचित समझा। इसके बाद उन्होंने पूरे देश में भ्रमण किया और अपना एक खुद का दल बनाया। उन्होंने उसका नाम रखा ऑल इंडियन फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना उन्होंने सन 1939 में करी थी। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार चाहती थी कि भारत की आर्मी भी उनके साथ उनके समर्थन में युद्ध करे। बोस ने इस फैसले का जमकर विरोध किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार के लिए भारतीय जवान अपनी जान को खतरे में डालें, और इसी विरोध के चलते सुभाष चंद्र बोस जी को दोबारा जेल में डाल दिया गया। लेकिन उन्होंने वहीं पर भूख हड़ताल करी, जिसके कारण
अंग्रेज सरकार को उन्हें 7 दिनों के अंदर ही रिहा करना पड़ गया। इसके बाद बोस को उनके ही घर में नज़रबंद करके रख दिया गया, लेकिन बोस ने वहाँ भी हार नहीं मानी। नेताजी ने 16 जनवरी 1941 में एक अफगानी व्यक्ति का भेष बनाकर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात हिटलर से हुई और हिटलर ने भारत को समर्थन देने का वादा कर दिया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर हारने लगा, तब बोस एक जर्मन पनडुब्बी में बैठकर जापान चले गए। बोस के मजबूत इरादों को देखकर जापान के प्रधानमंत्री ने भी भारत को समर्थन देने की बात करी। तब जाकर जापान में बोस ने जापान के साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, जिसका मकसद था भारत देश को आज़ाद करना। और इसी दौरान बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया। आज़ाद हिंद फौज के 50,000 जवान चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए हिंदुस्तान को रवाना हो गए। लेकिन 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान में 2 परमाणु बम से हमला कर दिया, एक हिरोशिमा में और दूसरा नागासाकी में, जिसके कारण जापान को सरेंडर करना पड़ गया। इसके बाद वो समझ गए थे कि जापान का साथ लेकर वो अब भारत देश को आज़ाद नहीं कर सकते, इसलिए 1945 में ही आज़ाद हिंद फौज को बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 में जब बोस टोक्यो जा रहे थे, तो ताइवान में ही एक विमान दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। लेकिन इस बात का भी कोई पक्का सबूत नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग बातों को मानते हैं, लेकिन बोस को उस दिन के बाद से कभी नहीं देखा गया। हालांकि बोस की लगाई हुई चिंगारी ने कुछ ही साल बाद 15 अगस्त 1947 में देश को आज़ादी दिला दी। जब लाल किले में 15 अगस्त 1947 में पहली बार तिरंगा लहराया गया, तब नेताजी वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन अगर नेताजी और उनकी आज़ाद हिंद फौज ना होती तो न जाने भारत देश कब आज़ाद होता। नेताजी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिससे हमें भी सीख लेनी चाहिए, वो यह है कि वो अपने अंदर भरी सकारात्मक देशभक्ति को बड़े ही आसान तरीके से सामने बैठे लाखों लोगों के मन में उजागर कर देते थे, और देखते ही देखते सभी लोग उनके ऊर्जा भरे शब्दों से प्रेरित होकर देश की आज़ादी के लिए, भारत देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण निछावर करने के लिए तैयार हो जाते थे। उनके कुछ शब्द इस प्रकार हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, भारत देश के लिए मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। देखिए कितना उत्साह है इन शब्दों में, कितना विश्वास है, कितनी ताकत है इन शब्दों में। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जब नेताजी ने यह बात जनता को कही होगी तो उनका उत्साह किस स्तर पर पहुंच गया होगा। आप ये मत भूलिए कि ये शब्द उन जनता को कहे जा रहे थे जो अंग्रेज सरकार से और उनके जुल्म से तंग होकर भारत की आज़ादी के सपने देख रहे थे। और ऐसे लोगों के लिए नेताजी एक महानायक बनकर सामने आए, जो उनको उत्साह और हिम्मत देकर भारत को आज़ाद करने के लिए तैयार कर रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपने सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म गाथा से यह सीखा होगा कि कैसे एक सेना को तैयार किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।